भगवद गीता के 8वें अध्याय का महत्व और लाभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिश्वर ने कहा, तू अश्वमेघ यज्ञ कर, बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा, मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह कह शब्द कह के हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंस रहा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेघ यज्ञ करने को कहा था। सारी नामक नगरी में बकरी का बच्चा दूध चूसता था। उस बच्चे समेत मैंने बकरी को मोल ले लिया। जब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को हवन में देने जा रहा है। तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी को पुत्र प्राप्त हुआ है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मार रहा है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी बार बार मुझसे यह बात कहती रही, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैंने होम कर दिया। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक दे दो, यह बड़ा पापी है। फिर नरक भोग कर बानर की योनि दी। एक बाजीगर ने मुझे मोल ले लिया। यह मेरे गले में रज्जू डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरे, खाने को थोड़ा दिया करता। जब बानर की देह निकली तो कुत्ते की देह मिली। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई थी। उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर मुझे घोड़े की देह मिली। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल ले लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने को खबर न लेता। वे सांझ समय छोटी सी रस्सी के साथ बांधकर छोड़ देता, ऐसा बांधे कि मैं मक्खी भी न उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलाने लगे। वहाँ कीचड़ अधिक था, मैं फंस गया। ऊपर से वह मुझे मारने लगे, मेरी मृत्यु हो गई। इस भांति अनेक जन्म भोगे, अब बकरे का जन्म पाया हूँ। मैंने जाना था कि जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा। तू छुरी ले कर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी अपनी जान प्यारी है, तो अब मैं तुझे अपने नेत्रों से देखी हुई बात बताता हूँ। तो सुन। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया था। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों को लाल जड़वा कर सोने के भूषण पहनाकर तैयार किया। वह पुरुष कह कहकर हंसा। राजा डर गया और कहा कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब राजा ने बहुत दान किया। फिर उस ब्राह्मण को बुलाकर कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे के कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कहकर फट गया। उसमें से एक और कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कलिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी, जल की अंजलि भर के उस पर छिड़की। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह ने देव देही पाई, विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पा जाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता जी का पाठ किया करता था। राजा ने उससे
8वें अध्याय का पाठ श्रवण किया और देह को मुक्ति प्राप्त हुई और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तू भी गीता जी का पाठ किया कर, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तब वह ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा और अंत में उसे मुक्ति की प्राप्त हुई।